अगर आपको गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, हेड, ऑप्शंस ये सारे एचटीटीपी मेथड्स का डिफरेंस नहीं पता तो देन आई एम रियली सॉरी, आप एक सातवीं फेल मक्खी मच्छर डेवलपर हैं। अरे मक्खी मच्छरो। पर टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको लेके जाऊंगा अगले 5 मिनट में फ्रॉम सातवीं फेल टू बीए पास एंड फ्रॉम मक्खी मच्छर टू शेर चीता डेवलपर। शेर अबे चीता कहते। तो ये सभी HTTP मेथड्स हैं। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के अंदर कुछ रूल्स डिफाइंड होते हैं। जब कोई भी ब्राउजर या मोबाइल ऐप सर्वर से इंटरेक्ट करता है तो HTTP डिफाइन करता है कि डेटा किस फॉर्मेट में एक्सचेंज होगा, क्या रिक्वेस्ट टाइप होगा, क्या रिस्पॉन्स टाइप होगा, स्टेटस और एरर कोड किस नंबर से डिफाइन होंगे और किस नेटवर्क रिक्वेस्ट के लिए कौन सा मेथड यूज होगा। ये सारे ही रूल्स लिखे होते हैं एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जिसका नाम है RFC, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। इसमें इंटरनेट के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि अलग अलग प्रोटोकॉल्स HTTP, DNS, TCP ये कैसे बिहेव करेंगे। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट हेल्प करता है पूरे इंटरनेट इकोसिस्टम को स्टैंडर्डाइज करने ताकि वो स्मूथली रन कर सके। तो अभी आते हैं गेट HTTP मेथड पे। अर्ली वेब एरा में सिर्फ गेट मेथड ही एग्जिस्ट करता था क्योंकि इंटरनेट का मतलब यूजर रिक्वेस्ट पे सर्टेन टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट दिखाना ही था। धीरे धीरे सर्वर्स और डेटाबेस इंट्रोडक्शन के साथ अलग अलग HTTP मेथड्स इंट्रोड्यूस हुए एंड इवन टुडे ओनली गेट and post HTTP methods are native to HTML. REST methods are part of browser's API. Get method हम यूज करते हैं जब हमें सर्वर से डेटा रीड करना होता है, यानी कि रीड ओनली ऑपरेशंस के लिए हम गेट मेथड यूज करते हैं। अगर हमें क्लाइंट से सर्वर में कुछ डेटा भेजना हो तो गेट रिक्वेस्ट में वो हम URL क्वेरी पैराम्स या फिर हेडर्स के थ्रू भेजते हैं। रूल RFC 7321 के अकॉर्डिंग गेट को एक सेफ मेथड माना जाता है, मतलब कभी भी गेट रिक्वेस्ट से सर्वर स्टेट चेंज नहीं होगा, ऐसा पूरा इंटरनेट इकोसिस्टम अज्यूम करता है। अब टेक्निकली आप गेट रिक्वेस्ट में भी सर्वर स्टेट चेंज कर सकते हो, देर इज नो कॉन्स्टेंट इन इट। आप चाहो तो पूरा डेटाबेस भी ड्रॉप कर सकते हो, बट दैट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ बैड डिजाइन, क्योंकि CDN, सर्च इंजन, क्रॉलिंग बोर्ड्स, ब्राउजर्स यूज करते हैं गेट मेथड्स को टू प्रीफेच और कैश डेटा। तो अगर आप गेट मेथड में कोई भी सर्वर स्टेट चेंज करेंगे तो आपके डेटाबेस में कुछ अनइंटेंडेड चेंजेस हो सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड। पोस्ट हम यूज करते हैं जब हमें सर्वर को कुछ डेटा भेजना होता है इन रिक्वेस्ट बॉडी, या फिर हमें डेटाबेस में कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट करना होता है। पोस्ट रिक्वेस्ट के साइड इफेक्ट्स होते हैं, मतलब अगर हम सेम पोस्ट रिक्वेस्ट बार बार भेजें तो डेटाबेस में कुछ अनइंटेंडेड चेंजेस हो सकते हैं, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हमारे डेटाबेस में बन सकते हैं। इसी वजह से ब्राउजर पोस्ट रिक्वेस्ट को कभी कैश या प्रीफेच नहीं करते। PHP इकोसिस्टम में बहुत सारे पुराने प्रोजेक्ट्स में ये बहुत कॉमन है कि इन्फॉर्मेशन रीड, राइट, क्रिएट, डिलीट सभी के लिए सिर्फ पोस्ट मेथड का ही यूज होता है। वो इसलिए कि PHP इकोसिस्टम हमेशा फॉर्म सेंट्रिक रहा है और HTML फॉर्म्स में सिर्फ गेट और पोस्ट मेथड ही एग्जिस्ट करते हैं और PHP में पोस्ट मेथड के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती। इसीलिए पुराने PHP प्रोजेक्ट्स में पोस्ट मेथड को जेनेरिक रिक्वेस्ट मेथड की तरह यूज किया जाता है। तो अगर आप किसी PHP प्रोजेक्ट पे काम करें और आप देखेंगे कलेक्शन के सारे ही एंड पॉइंट पोस्ट मेथड के हैं तो इसका मतलब ये नहीं उस प्रोजेक्ट का डेवलपर सातवीं फेल है। इसका मतलब ये है कि वो प्रोजेक्ट बना है रेस्ट सिमेंटिक्स के पॉपुलर होने से पहले। नाउ कमिंग ऑन टू पुट रिक्वेस्ट मेथड। तो पुट हम यूज करते हैं जब हमें किसी रिसोर्स को सर्वर पे कंप्लीटली अपडेट या रिप्लेस करना होता है। ये यूज होता है उन फीचर्स लाइक एडिट प्रोफाइल। बेसिकली जहां पे भी हम यूजर को अलाउ करते हैं टू एडिट बल्क फॉर्म फील्ड्स, वहां पे हम पुट रिक्वेस्ट मेथड को यूज करते हैं। हम सर्वर को रिक्वेस्ट बॉडी में कंप्लीट रिसोर्स स्ट्रक्चर भेजते हैं और फिर वो डेटाबेस में उस रिसोर्स को कंप्लीटली एडिट या रिप्लेस कर देता है। नाउ कमिंग ऑन टू पैच। तो पैच हम यूज करते हैं रिसोर्स को पार्शियली अपडेट करने के लिए। अनलाइक पुट, इसमें हम रिसोर्स का पूरा स्ट्रक्चर सर्वर को नहीं भेजते, बल्कि जो फील्ड्स हमें अपडेट करनी होती है वही इन्फॉर्मेशन हम सर्वर को भेजते हैं। पैच इज मोर कंट्रोल्ड देन पुट मेथड। ये हम वहां यूज करते हैं जहां हमें यूजर को किसी रिसोर्स के एक या दो फील्ड एडिट करने की फंक्शनैलिटी देनी होती है, जैसे कि प्रोफाइल पिक्चर URL अपडेट करना या फिर थीम टॉगल करना। इस तरह की फंक्शनैलिटीज में हम पुट मेथड यूज करते हैं। अब कुछ चतुर चालाक डेवलपर्स के मन में क्वेश्चन आया होगा कि अगर अपडेट ही करना है तो दो अलग अलग मेथड क्यों एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले अपडेट ऑपरेशंस के लिए सिर्फ पुट ही एग्जिस्ट करता था। इवन फॉर सिंगल फील्ड चेंजेस हमें सर्वर को पूरा रिसोर्स स्ट्रक्चर भेजना पड़ता था। जैसे जैसे वेब इवॉल्व हुआ, रिसोर्स स्ट्रक्चर बढ़ने लगे और सिंगल फील्ड ऑपरेशंस के लिए पूरा रिसोर्स भेजना बहुत इनएफिशिएंट और स्लो लगने लगा, इसीलिए पैच मेथड इंट्रोड्यूस हुआ। नाउ डिलीट मेथड। डिलीट इज प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें ज्यादा बताने को कुछ है नहीं। जब हमें कोई रिसोर्स डेटाबेस से डिलीट करना होता है तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। नाउ प्रो टिप फॉर बैकएंड डेवलपर्स, नेवर हार्ड डिलीट योर एंट्रीज फ्रॉम डेटाबेस व्हाइल यूजिंग डिलीट एंड पॉइंट। आप अपने रिसोर्स के अगेंस्ट इज आर्काइव्ड या इज डिलीटेड जैसे फ्लैग मेंटेन करें रादर देन
completely removing entries from your database. And always make sure to use authorization for your delete endpoints. And pro tip for front-end developer, always use a confirmation pop-up while implementing a delete endpoint. Now coming on to head request. So head request is very similar to get request. इसमें response में body की जगह सिर्फ headers return होते हैं, which makes it very lightweight and it is used to fetch metadata of a request. Development cycle में head request का integration से ज़्यादा optimization में use होता है. एक popular front-end framework Next.js use करता है head request to optimize prefetching of pages. तो viewport में जितने भी next links होते हैं, Next.js सभी पे head request भेज के check करता है कि वो cached हैं या फिर वो exist भी करते हैं नहीं. So now coming on to options endpoint. तो किसी भी REST API endpoint पे क्या क्या methods allowed हैं या क्या क्या headers उस पे allowed हैं, इस तरह की information fetch करने के लिए हम options यूज करते हैं. मोस्टली इसको ब्राउजर्स यूज करते हैं फॉर CORS प्रीफ्लाइट. जब ब्राउजर किसी अलग डोमेन को रिक्वेस्ट भेजता है तो ब्राउजर चेक करता है थ्रू ऑप्शंस मेथड कि वो रिक्वेस्ट सेफ है या नहीं. ऑप्शन सर्वर स्टेट चेंज नहीं करता. मोस्टली ब्राउजर्स और फ्रेमवर्क इसको ऑटोमेटिकली हैंडल करते हैं. तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही. मैं आपको लेके आ गया हूँ फ्रॉम 7वीं फेल टू BA पास, वो भी कुछ मिनटों में. तो आपका हुआ 50,000 रुपए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पैसे निकाल, पैसे निकाल। क्या हुआ, पैसे नहीं है? चलो एक और ऑप्शन देता हूँ. चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, वरना